वैसे आज के समय में चंद्रमा और मंगल ग्रह इनमें से किसी पर भी इंसानों का ह्यूमन बेस नहीं है और 2030 से पहले भी ऐसा हो पाना भी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अभी हम इंसानों की टेक्नोलॉजी इतने आगे नहीं है कि हम अंतरिक्ष में इतनी लंबी दूरी को तय कर पाएं और सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रहों पर जाकर अपनी कॉलोनी को बसा पाएं। लेकिन इसके बावजूद जापान की एक कंपनी सोलर सिस्टम में कॉलोनी बसाने से भी काफ़ी ज़्यादा आगे की सोच रही है और ये एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहती है जिसके जरिए हम अंतरिक्ष में रॉकेट की बजाय ट्रेन के जरिए ही एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक यात्रा कर सकें। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। इंटरप्लेनेटरी ट्रेन ट्रेवल प्रोजेक्ट के जरिए जापान मंगल और चंद्रमा को आपस में ट्रेन ट्रेवल के जरिए जोड़ने वाला है। लेकिन यह प्रोजेक्ट आश्चर्यचकित करने के साथ साथ यह सवाल भी उठाता है कि क्या ऐसा सच में हो सकता है। जहां दुनिया में स्पेस को लेकर एक रेस चल रही है, कोई चांद पर बेस बनाना चाहता है तो कोई मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाना चाहता है, लेकिन जापान ने इससे बहुत आगे की सोचकर सबको चौंका दिया है। कुछ समय पहले जापान की एक कंपनी ने अंतरिक्ष में चलने वाली ऐसी बुलेट ट्रेन की घोषणा की जो चंद्रमा से मंगल ग्रह तक भी जा सकेगी। ये सुनने में भले ही काफी अजीब लगता हो, लेकिन दोस्तों जापान की कंपनी इसे लेकर काफी ज्यादा सीरियस है। दरअसल काजिमा कंस्ट्रक्शन की मदद से जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक आर्टिफिशियल स्पेस सिटीज एंड अर्थ, मून और मार्स को जोड़ने वाली इंटरप्लेनेटरी ट्रेनों के निर्माण की घोषणा की और इनका मानना है कि 2050 में प्रोजेक्ट पर काम करना भी शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, तकनीक के मामले में जापान कितना आगे है ये किसी से छुपा नहीं है और जापान की टेक्नोलॉजी हमेशा से ही चौंकाती रही है। जापान में जब बुलेट ट्रेन का निर्माण हुआ तो उससे पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई ट्रेन इतनी भी तेज चल सकती है, लेकिन आज के समय में जापान में चलने वाली बुलेट ट्रेन 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज चलती है और जापान जितनी बुलेट ट्रेन आज भी किसी देश के पास नहीं है, चाहे उसमें अमेरिका या चाइना ही क्यों ना हो। लेकिन अब जापान अपनी सारी लिमिटेशंस को तोड़ते हुए एक ऐसी बुलेट ट्रेन को बनाने की सपने की ओर चल पड़ा है जो अंतरिक्ष में चल सके, जिसके जरिए इंसान चांद और मंगल ग्रह तक का सफर भी आसानी से कर पाएंगे। और यह कोई मजाक की बात नहीं हो रही, बल्कि इसका एक ब्लूप्रिंट भी जापानी कंपनी ने तैयार कर लिया है। कंपनी ने पूरे प्रोजेक्ट का वीडियो इंटरनेट पर शेयर किया, जिसे देखने के बाद आप पूरी तरीके से चौंक जाएंगे। और यहाँ पर कोई जादुई तरीके की बात नहीं हो रही, बल्कि जापान की इस कंपनी ने अपनी इस वीडियो के अंदर भविष्य में बनाई जाने वाली स्पेशल ट्रेन के बारे में काफ़ी साइंटिफिक तरीके से समझाया है और इन स्टेप्स में बताया है कि वो किस तरह से अंतरिक्ष में एक बुलेट ट्रेन को साइंटिफिक तरीके से चलाएंगे। वैसे इसमें जापानी कंपनी ने जिस टेक्नोलॉजी का जिक्र किया है ये अभी हम इंसानों के पास तो नहीं है, लेकिन इनका दावा है कि भविष्य में हम ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेंगे जो इस तरह की ट्रेन के सपने को सच साबित कर देगी। जापानी वैज्ञानिकों का कहना है कि वो इसके लिए एक ग्लास स्ट्रक्चर्स को विकसित करेंगे जिसके अंदर ट्रेन चल सकेगी और जिसमें शून्य और कम गुरुत्वाकर्षण में ह्यूमन बॉडी को कमजोर होने से बचाने के लिए पृथ्वी जैसा गुरुत्वाकर्षण और वातावरण बनाया जाएगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट में काफी समय लगने वाला है, मगर जापान जैसे देश के लिए यह नामुमकिन तो नहीं है। जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी और काजिमा कंस्ट्रक्शंस के रिसर्चर्स चांद और मंगल ग्रह पर आर्टिफिशियल अंतरिक्ष और वातावरण बनाने की योजना बना रही हैं। इसे हेक्सागोन स्पेस ट्रैक सिस्टम प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है, जो इंटरप्लेनेटरी प्लेनेट के रूप में जाना जाता है, जिसका मतलब है कि इससे हम आसानी से अंतरिक्ष में ग्रहों के बीच ट्रेवल कर सकेंगे। और इसमें सिर्फ जापान ही काम नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया भर के देश और बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे इंटरप्लेनेटरी सिस्टम को बनाने में काम कर रही हैं। जापान की कंपनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस स्ट्रक्चर्स का कंप्यूटर मॉडल भी दिखाया, जिसमें नदियां, पानी और इंसान के रहने के लिए पार्क जैसी सुविधाओं को दिखाया गया, जो सच में देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं, जिसके बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों में
यह बहस छिड़ गई कि जब हम इंसान अभी एक ऐसे रॉकेट टेक्नोलॉजी को भी तैयार नहीं कर पा रहे जो हमें काफ़ी आसानी से मंगल ग्रह तक भी ले जा सके, तो हम ऐसे में एक आर्टिफिशियल शहर और अंतरिक्ष में चलने वाली बुलेट ट्रेन के सपने कैसे देख सकते हैं। तो वहीं कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हम इस तरह की टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे तो ये हमें भविष्य में और भी ज़्यादा काबिल बनाएगी और हो सकता है कि हम उनके लिए स्पेस ट्रेवल और स्पेस कॉलोनाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा आसान बना सकें। पर अब हम स्पेस बुलेट ट्रेन पर वापस आते हैं और जानते हैं कि जापान ने इसके बारे में और क्या क्या जानकारी दी है। तो जापान ने जो मॉडल दिखाया है उसमें बताया है कि ट्रेन को चलाने के लिए जिस टनल का यूज किया जाएगा उसका आकार एक उल्टे कोन के जैसा होगा, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की नकल करने के लिए लगातार घूमता रहेगा। इसकी ऊंचाई लगभग 1300 फीट और रेडियस 328 फीट होगी। इस तरह के कई टनल्स को जोड़कर एक पूरे ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। इसमें पृथ्वी और चंद्रमा के बीच एक छोटा मिनी कैप्सूल भी बनाए जाने की बात कही गई है, जिसका रेडियस लगभग 15 मीटर का होगा। इसके अलावा पृथ्वी, मंगल और चंद्रमा के बीच यात्रा करने वाला एक बड़ा कैप्सूल लगभग 30 मीटर की रेडियस वाला होगा। पृथ्वी पर ट्रैक के इस स्टेशन को टेरा स्टेशन कहा जाएगा, जबकि 6 डिब्बों वाले मानक गैस ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन को स्पेस एक्सप्रेस कहा जाएगा। वैसे इसे समझना सच में काफ़ी मुश्किल है कि जापान इस सब को कैसे पॉसिबल कर पाएगा, लेकिन जापान के शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि 2050 तक वो इसका नमूना तैयार कर लेंगे। लेकिन इससे अहम सवाल तो यही है कि आखिर हम इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी को कैसे डेवलप कर पाएंगे और क्या हम इंसान उस ओर बढ़ रहे हैं जहां हम भविष्य में इस तरह की टेक्नोलॉजी का सपना देख सकेंगे। क्योंकि एक समय था जब 1980 के दशक में वैज्ञानिकों को लगता था कि भविष्य में 2020 के आसपास हम इंसानों के पास उड़ने वाली गाड़ियां और फ्यूजन रिएक्टर होंगे और हमारे आसमान में प्लेन से ज़्यादा उड़ने वाली गाड़ियां दिखेंगी। लेकिन आज आप आसमान को देख सकते हैं, आपको आसमान में कोई भी उड़ती हुई गाड़ी नहीं दिखेगी। तो ऐसे में अंतरिक्ष में बुलेट ट्रेन चलाने के सपने देखना और अंतरिक्ष में एक आर्टिफिशियल सिटी का निर्माण करना जहां का एनवायरनमेंट बिल्कुल पृथ्वी की तरह हो, सुनने में बिल्कुल मजाक लगता है। पर विज्ञान का कोई भरोसा नहीं, हो सकता है आने वाले 100 सालों में एक ऐसा इन्वेंशन हो जो पूरी दुनिया को बदल कर रख दे और हमारे इन सपनों को हकीकत में बदल दे। और आपको क्या लगता है, आप अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।